हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों हर कोई चाहते हैं कि हम आशीषित हों, हमारे पास धन आए, पैसे आए, गरीबी से हम बाहर निकले, गरीबी से हम दूर हो जाएं। तो दोस्तों आज का जो वचन है, इस वचन को आप है जे ध्यान पूर्वक है जे आप सुने और इस वचन से प्रार्थना करें और अपने आप को इस वचन से जांच करके देखें। तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु बात जरूर करेंगे कि आप किस प्रकार से है जे गरीबी से आप बाहर नहीं आ पा रहे, किस प्रकार से आपको पास पैसे नहीं आ रहा है, किस तरह से आपके पास धन नहीं रुक रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आज जब बाइबल के वचन को देखेंगे तो इन सारे सवालों का जवाब है जो आपको बाइबल के वचन से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं, ताकि आज का जो परमेश्वर का वचन है उस वचन से आप बहुतायत से आशीष को पा सकें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मत्ती रची सुसमाचार 6 अध्याय के 24 आयत को देखते हैं तो वचन बताती है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। दोस्तों यीशु मसीह इस विषय में साफ साफ कहे हैं कि कोई भी मनुष्य है जो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, यानी दो चीज़ों से प्रेम बराबर नहीं कर सकता है। या तो धन से प्यार कर सकता है या तो परमेश्वर से प्रेम रख सकता है। दो ही चीज़ हो सकता है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह इस विषय में साफ साफ कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों अपने आप को जांचना होगा कि क्या हम धन की सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर धन की सेवा करेंगे तो धन आपके पास है जो दिखने के लिए तो रहेगा, लेकिन आपको पास उस धन का सुख और आनंद आपको पास महसूस नहीं हो पाएगा। जैसा कि इस विषय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 के 33 में कहते हैं, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों यीशु मसीह यहाँ साफ साफ इस बातों को बता रहे हैं कि अगर आप सब कुछ चाहिए, आपको धन की आशीष चाहिए, आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके पास पैसे रहे, आपके पास किसी चीज़ की घाटी नहीं रहे, तब प्रियो यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कहते हैं कि सबसे पहले है जे परमेश्वर की राज्य की खोज करना होगा, उनकी धर्म की खोज करना होगा। और जब उनके राज्य और धर्म की आप खोज में लगे रहेंगे तो आपको जो भी आवश्यकताएं रहेंगी, जो भी ज़रूरत रहेंगे, वो आपको है जे प्रभु ने कहा है कि तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि प्रभु जब बोलते हैं कि मिल जाएगी तो वो दोस्तों मिलेगा ही, उससे आप वंचित नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ यीशु मसीह इस बातों पे जोर देते हैं, कहते हैं कि हमें दो स्वामियों में से एक स्वामी को चुनना होगा, और वो है, पहला है परमेश्वर और दूसरा है पैसा, धन। तो हम परमेश्वर को चुन रहे हैं या धन पैसा को चुन रहे हैं, उसमें हम आपको निर्णय लेने के लिए आज़ाद हैं। अगर आप परमेश्वर को चुनते हैं, उनके राज्य और उनके धर्म की खोज करते हैं, तब प्रभु कहते हैं कि सब चीज़ तुम्हें मिलेगा, सब वस्तुएं मिलेगा, तुम्हें किसी चीज़ की घाटी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, हमें परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहना है, तभी हमें सब कुछ मिलेगा और सारे चीज़ों को सुख और आनंद को अनुभव कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों लूका रची सुसमाचार 12 अध्याय के 15 आयत बताती है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार से लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए भी कहा है कि तुम चौकस रहो, यानी सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आदमी है जो अपने आप को बचाए रखना है। क्योंकि जो पैसा का जो एक ऐसा लोभ है, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखना है। क्योंकि बहुत से ऐसे
भाइयों और बहनों को देखे होंगे प्रियो कि वो लोभ लालच में ऐसे फंस जाते हैं, वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो धन के पीछे और वो पैसे के पीछे है जे वो लालच में फंस जाते हैं और वो फंसने का ऐसा परिणाम होता है कि वो प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। जैसा कि प्रियो हम सबों को यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान जब परीक्षा लेने के लिए गया तो उनसे ये भी जब अंतिम में परीक्षा लिया तो कहा कि तुम एक बार मुझे गिर करके दंडवत कर दो तो मैं ये सारे हजे तुम्हें हजे दे दूंगा, ये सारे तुम्हें हजे राज हजे तुम्हें सौंप दूंगा, सारे धन संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन प्रियो ध्यान देने योग्य बात है कि यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि हे शैतान तुम मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। दोस्तों शैतान है जो धन दौलत के भी लालच दे करके वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, वहाँ चौकस रहने की ज़रूरत है कि हम कहीं हर प्रकार के लोभ लालच में तो फंस तो नहीं रहे हैं और उन सारी चीज़ों से हमें बचाए रखने की ज़रूरत है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जीवन का जो हमें बहुतायश जो देने वाला है वो हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि धन संपत्ति से जीवन को निर्वाह नहीं हो सकता है, जीवन धन संपत्ति के द्वारा नहीं बचा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला तीमुथी 6 अध्याय को जब 6 आयत से पढ़ते हैं तो वचन बताती है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ वचन स्पष्ट करती है कि अगर आप संतोष से, आप धीरज से जिस चीज़ों को आप करते हैं वो सबसे बड़ा कमाई है। नहीं तो आप संसार में कुछ न लेके आए हैं और न संसार कुछ आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस संसार में ही लोग उसको यूज करते हैं और संसार में ही लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ का है वहीं रह जाता है। आगे को कहते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो दोस्तों यहाँ पे बाइबल वचन इस विषय में स्पष्ट बताता है कि हमारे पास जो भी है उतना ही में हमें जो खुश रहना है और उतना ही में हमें संतोष करना चाहिए। जैसा कि 9 आयत में कहता है कि जो लोग धनी होना चाहते हैं वो ऐसे परीक्षा और फंदे में फंस जाते हैं, ऐसे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंस जाते हैं कि जो मनुष्य को है जे बिगाड़ देता है और वो विनाश के समुद्र में डुबा देता है। वो ईश्वर के उपस्थिति से दूर लेके चला जाता है, वो परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है और वो नाश की ओर चले जाते हैं। जैसा कि 10 आयत में कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक गए, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। तो दोस्तों यहाँ बाइबल वचन है जिस विषय में साफ साफ कहता है कि रुपये का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराई का जड़ है। दोस्तों पैसा एक ऐसा चीज़ है कि उससे आप भलाई भी कर सकते हैं और उससे बुराई में भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ज़्यादा पैसे आता है तो वो ऐसे रास्ता को ढूंढने लगता है जो बुराई की ओर है, जो वो कदम को बढ़वा देता है और बुराई की ओर वो लेके चला जाता है। तो इससे सचेत रहने की ज़रूरत है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि रुपये आपके पास है तो आप बुराई में है, नहीं, लेकिन बाइबल वचन ऐसा कहता है कि अधिकांश ऐसी बात होता है कि रुपये जो आता है, पैसे ज़्यादा आते हैं तो बुराइयों का जड़ भी है जो वो निकलने लगता है। वो इधर उधर है जो ऐसे लंद फंद बातें हैं जो मन में आने लगता है, जो आदमी बुराई में फंस जाते हैं। जैसा कि 11 आयत कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तो इन सब बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तो दोस्तों यहाँ बाइबल वचन इस विषय में साफ साफ कहता है कि अगर आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आप व्यक्ति हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से भागना होगा। हाँ, प्रभु में आप उनके धर्म की खोज करेंगे, भक्ति की खोज करेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, प्रेम और धीरज में और नम्रता का जब पीछा आप करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों को मिलेगा। जैसा कि हमने वहाँ मत्ती 6:33 में हम लोगों ने देखा, वचन बताती है कि इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, वो सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो दोस्तों हम आपको परमेश्वर के राज्य की खोज में अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर में हम आनंद को ढूंढें। वो सब आनंद है जो देगा और वो ऐसा आनंद देगा, वो आनंद कोई छीनने वाला नहीं है। ऐसा खुशी वो देगा जो खुशी को कोई छीन नहीं सकता है। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर को ही जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार है। सारे चीज़ उन्हीं के हाथ में है। तो हमें अगर गरीबी से बाहर आना है, गरीबी को हम अपने आप से दूर करना है, तो हमें इन वचनों की ओर ध्यान देना होगा। इन वचनों को लगातार पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे ज़रूर बातें करेंगे और परमेश्वर आपको सही दिशा की ओर अपने मार्ग में ज़रूर आपको अगुवाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।